अदालत जाने से मामला हल हो सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं पता अदालत में क्या होगा, ये तो न्यायी साहब भी बताएंगे अदालत में क्या फैसला दिया जाएगा, ये कैसे लेके इसको चला जाएगा। लेकिन एक चीज जरा मुझे समझना चाहता हूं, मैं भी समझना चाहता हूं कि देखें, इलेक्शन कमिश्नर की बात होती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गड़बड़ है। ओके जी, अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गड़बड़ है तो इमरान खान साहब हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं, हमारे हरदिल अजीज हैं, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर उन्होंने लगाया क्यों इमरान खान साहब ने उस पर राजी क्यों हुए जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, राजा सिकंदर सुल्तान पे क्यों उन्होंने एग्री किया कि जनाब इसको मैं एग्री करता हूँ। साहब, इसका जवाब इमरान खान साहब दे चुके हैं कि उस वक्त पेज एक था और ये जो नाम आया था वो न्यूट्रल्स की तरफ से आया था। देखिए जी, न्यूट्रल की तरफ से अगर आया था नाम, तो न्यूट्रल्स के साथ उस वक्त अगर आप ठीक थे, न्यूट्रल्स के साथ चल रहे थे, तो अभी उसके आपको ये रेपुटेशन के मतलब आप लीडर है ना, लीडर तो दीवार के पीछे भी देख लेता है दीवार के पीछे क्या हो रहा है। तो अगर वो दीवार के पीछे देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, मतलब चांसेस क्या है, तो फिर भी समझ आई थी, चले उससे आगे चले जाते। उस वक्त एक पेज पे थे तो अब चले जाते। अभी देख लेते हैं कि जब उन्होंने असेंबलियां यहाँ पे तोड़ी तो उनको इमरान खान साहब को ये तो पता होना चाहिए था ना कि असेंबलियां टूट गई, असेंबलियां टूटने के बाद प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद कैसे नया चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्या तरीका कार क्या उसका, और उसके अंदर ऑपोजिशन या पीडीएम या आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ या कोई भी वो क्या गेम खेल सकते हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए था ना, गेज करनी चाहिए थी सारी चीजें। ये तो आपको मैंने तो हम तो बैठ के यहाँ पे तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन हम एक लीडर हैं इमरान खान साहब, उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं पीछे, उनकी बड़ी तादाद में लोग उनको पसंद करते हैं, मेजॉरिटी लोग उनको, चलो लेट मी पुट इट दिस वे, पसंद करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तो उनको गेज करनी चाहिए थी ना कि कल ऐसे भी हो सकता है। वो तो 10 मरतबा कह चुके हैं इमरान खान साहब के जनाब इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ नहीं है, राजा सिकंदर सुल्तान उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो 10 दफा कह चुके हैं। तो फिर उनको ये भी पता होना चाहिए था कि ये दिस इज कमिंग हिज वे, ये भी हो सकता है। तो अगर ये हो सकता था तो उसको काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब ने क्या किया। देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इमरान खान साहब एहतजाज के लिए जा रहे हैं, एहतजाज करें, उनका हक है, राइट है, बट देन अगेन ये सारी चीजें गेज करनी चाहिए थी, ये पहले गेज करने वाली चीजें थी, इनको पहले देखना चाहिए था, पहले सोचना चाहिए था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि आप बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा इलेक्शंस पे, और इलेक्शंस पे जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो नताइज किसी को तस्लीम नहीं होंगे। आप ट्रेलर देख ले, आपने ट्रेलर पे ट्रेलर देखना शुरू कर दिए, इलेक्शन पे जनाब क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन होगी। तो अगर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में जाना है तो इतने पैसे लगाने की क्या जरूरत है, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है, छोड़े इलेक्शन को, फिर इतना प्रोसेस करने की क्या जरूरत है। नई मरदमशुमारियां नहीं हुई, वो भी एक क्वेश्चन मार्क, नया इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, वो भी एक क्वेश्चन मार्क, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो फिर इलेक्शन किस चीज के करवाने जा रहे हैं, क्यों पेड़ा गरक होगा, पैसे है नहीं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, पता इधर पैसे जेब में है नहीं है, तो इलेक्शनों की तरफ आप किधर जा रहे हैं भाई। इलेक्शनों में इतना पैसा लगेगा, उसके बाद फिर भी आपने जीरो पे बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में आना है, तो क्यों इलेक्शनों की तरफ जा रहे हैं, क्यों नहीं मिलके बैठते, क्यों नहीं मिलके बैठ के बात करते, क्यों नहीं बैठ के सारी चीजों को हल करते। अगर नहीं करना हल तो इस तरह हमें मतलब क्यों डिसेप्शन चलाई हुई है यहाँ पे, ये डिसेप्शन है, दिस इज ऑल डिसेप्शन। आप डिसेप्शन की तरफ मत जाएं, डिसेप्शन फ्रॉम द लीडर्स, सारे लीडर्स डिसेप्शन चला रहे हैं। हाँ। और ये जो डिसेप्शन है ये अवाम के लिए है, अवाम यहाँ पे पिछली एक देखिए इंटरेस्ट रेट 1% और बढ़ा दिया आपने, कीमतें और बढ़नी जा रही हैं आपकी, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक पता ही नहीं बिजली किथे गई। खुरम दस्तगीर साहब आ रहे हैं टीवी पे जनाब, आके उनको बोलना भी, उनको पता ही नहीं है कि होया की है, ठीक है, क्या हुआ बिजली के साथ उन्हें नहीं पता। व्हाट इज दिस, किसी एक मुल्क है कि मुल्क के अंदर आपका एक एनर्जी मिनिस्टर है जनाब, ये ऐसे मुल्क के अंदर एनर्जी मिनिस्टर होते हैं कि जो आके ये भी ना बता सके कि जनाब इशू क्या हुआ। हाँ। और सुबह से लेके शाम तक, और इशू कैसे हो गया आपकी मौजूदगी में, सिर्फ आप अपनी बात आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपके होते हुए अगर इशू हो गया तो आपकी मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं रहती बाकी, और जिम्मेदारी कबूल करना, बड़ेपन का सबूत देना ही बनता है। लेकिन कहाँ पाकिस्तान में तो ये चीज नापैद है। आप मिनिस्टर साहब आगे खुरम साहब बहुत आपने ना राना साहब, अब राना साहब सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब भी इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि अपनी मर्जी के लोग लाए जाएंगे और धांधली की जाएगी पंजाब के इलेक्शंस में, और वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शंस
कुछ ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं। अगर इस अपॉइंटमेंट को हम डीकोड करने की कोशिश करें तो जिनके वो बच्चे हैं, क्या वो मुतवक्के तौर पर पंजाब में कोई गैर मामूली नताइज दे सकते हैं, या ये निगरान सेटअप प्रोलॉन्ग कर सकता है सिचुएशन को देखते हुए? राना साहब देखें, इसमें जो मोहसिन नकवी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब जो है वो बेसिकली उनके बहुत क्लोज बरासिम है आसिफ जरदारी साहब में, इसमें कोई शक नहीं है। और जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो ज्यादातर वक्त जो था मोहसिन नकवी साहब का प्रेसिडेंट हाउस में ही गुजरता था, इसमें भी कोई शक नहीं। ना मैं फिर उसी तरफ आऊंगा। देखें, आप कंट्रोवर्सीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, इलेक्शंस की तरफ जो भी रास्ते चल रहे हैं उनमें कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो चुकी है और उन कंट्रोवर्सीज को आप नहीं रोक पाएंगे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, आप इन कंट्रोवर्सीज को नहीं रोक पाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज कर लें, आप जो मर्जी कर लें, ठीक है, नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन जो कि एक सीरियस सिचुएशन की तरफ आप जा रहे हैं, और जहां पे आप कहते रहे थे जनाब कि ये जो लोग हैं ये करता धरता, जिसके बाद जिक्र कर रहे हैं बार बार, ये करता धरता पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो। आप खुद एक फेलियर की तरफ जा रहे हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिशियंस आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फेलियर। अगर आप खुद पॉलिटिशियन जो हैं अगर डिलीवर नहीं कर सकेंगे, किसी ऐसे तरीके से सारे कामों को निपटा नहीं सकेंगे, तो आप किसको कहेंगे कि जनाब किसने गलत किया है? देखिए, आप यहां पे मैं बार बार रो रहा हूं, पिट रहा हूं कि जनाब यहां पे आप बैठ जाएं, बैठ के TORs बना के, एजेंडा बना के, सारे लीडरान बैठे, अपने साथ असिस्टेंट्स के लिए लोग जरूर बिठाएं, लेकिन लीडरान खुद बैठे प्लीज, क्योंकि लीडरान बैठेंगे तो क्विक डिसीजंस होंगे। लीडरान नहीं बैठेंगे, डेलीगेशंस बैठेंगे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो टाइम लगेगा उसमें, और वो इतना टाइम नहीं है किसी के पास। सो ये अगर आप सिचुएशन की तरफ लीड करेंगे अपने आप को, सारे सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, तो यहां पे एक डिजास्टर होगा। और आप कल पॉलिटिशियंस किसी को नहीं कह सकते कि जनाब हमसे ये गलती नहीं हुई। कल ये सारे मिलके फिर कंटेनर के ऊपर इकट्ठे खड़े होकर कहेंगे जनाब कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। तो इसलिए प्लीज वो मौका ना आने दे, उस नहज तक ना पहुंचाएं चीजों को। पॉलिटिशियंस खुद बैठ जाएं। ट्रेलर आप पंजाब में देख रहे हैं, आगे और बहुत से ट्रेलर चलेंगे और फिल्म भी अभी रहती है बाकी। सो प्लीज बैठ जाएं सारे। कोई ना कोई, किसी ना किसी का रिश्तेदार जरूर होगा, किसी ना किसी का दोस्त जरूर होगा, किसी ना किसी के साथ उसकी जनाब सुट पंजा होएगा उस दिन हाल। लेकिन द पॉइंट इज, अगर इसी तरह अगर आप चलते रहे तो कुछ भी नहीं निकलेगा इन सब चीजों का। और फिर आपको अगर यहां से पीछे से आवाज आई अगर पिंडी से, तो फिर किसी से शिकायत नहीं कर सकते आप।